ना भुवन, ना अमित, ना राहुल और ना ही अनिक। तो कौन है वो एक एथलीट जो मेरे ओपिनियन में कर सकता है ओलंपिक में टॉप 10 क्रैक जब वो अपने बेस्ट वर्जन पर हो। मैं हूं अंकित एंड यू आर वाचिंग माइंड टू मसल। पहली बात, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तो तुम्हें इसमें ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबके ओपिनियन अलग होते हैं। हो सकता है जो मेरे लिए टॉप 10 में हो वो तुम्हारे लिए टॉप 5 में हो सकता है जो मेरे लिए नंबर 1 हो वो तुम्हारे लिए टॉप 10 में भी ना हो। वो अपने टॉप 10 कमेंट में लिख सकते हो। दूसरी बात, मैं उनकी शो की प्लेसिंग इग्नोर करने वाला हूँ क्योंकि हर शो में प्लेसिंग चेंज होती रहती है। हो सकता है जो एथलीट आज तुमसे आगे प्लेस हो रहा हो वो कल तुम्हारे पीछे प्लेस हो जाए। तीसरी, मैं सिर्फ उनके बेस्ट वर्जन्स को कंसीडर करने वाला हूँ। जैसे कि राहुल के लिए मेरे ओपिनियन में दुबई 2024 का वर्जन और भुवन के लिए मेरे लिए 2022 इंडिया प्रो का वर्जन। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हर एथलीट्स के वीकनेस और स्ट्रेंथ डिटेल्स में जानने के लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा जिसमें हम हर एथलीट की स्ट्रेंथ और वीकनेस इंडिविजुअली कवर करेंगे डिटेल में। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक पोल डाला था, तो उस हिसाब से देख लेते हैं तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल, नंबर 1 पर अनिक, सेकंड पे राहुल, थर्ड पे भुवन, देन अमित, वरदान, बिट्टू, सिद्धांत, उमेर। फिर 9th पर 3 एथलीट्स हैं, लवप्रीत, इमरान, मनोज, और 10th पर हैं राजा और जीजो। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पर मैंने रखा है 2 एथलीट्स को, सिद्धांत और इमरान। पहले बात कर लेते हैं इमरान की। इमरान के पास बहुत डोमिनेटिंग फ्रंट पोज है। उनके राउंड मसल बैलीज की वजह से प्रॉब्लम आती है बैक पोज में क्योंकि उनकी जो क्लेविकल बोन है वो छोटी है। तो वो कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी ट्रेन कर ले, उनकी बैक कभी भी वाइड नहीं हो सकती। जैसे आप एरिन की बैक देखते हो या फिर रायन टेरी की बैक देखते हो, उनकी बैक बहुत वाइड है। टू इम्प्रूव हिज बैक पोज ही कैन ऐड थिकनेस, पर बैक को वाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिकली ही वैसी है। बात करते हैं सिद्धांत की। तो सिद्धांत का भी फ्रंट बहुत डोमिनेंट है, फुलर चेस्ट है, कोर भी बहुत अच्छा है। उनकी प्रॉब्लम आती है उनके लेग्स और उनके बैक में। उनके जेनेटिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अपने लेग्स में साइज ऐड कर लेते हैं और बैक में थिकनेस ऐड कर लेते हैं तो ही कैन इम्प्रूव हिज प्लेसिंग। नंबर 9 पे रखा है मैंने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पोजर यानी कि जीजो जॉन को, 2024 दुबई प्रो का वर्जन, क्योंकि उनका मानना है कि वो उनका बेस्ट वर्जन था। जीजो के पास स्ट्रक्चर भी है, पोजिंग भी है, स्टेज प्रेजेंस भी है, कॉन्फिडेंस भी है, कंडीशनिंग भी है। द ओनली थिंग ही लैक्स इज साइज। ही नीड्स 10 to 12 kgs ऑन हिज फ्रेम टू फिल। जीजो में साइज के अलावा और कोई वीकनेस नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। नंबर 8 पे मैंने रखा है राजा अजीत को, राजा अजीत के Kim Jun Ho वाले वर्जन को। मेरे ओपिनियन में वो उनका बेस्ट वर्जन था। पोजिंग अच्छी थी, ही वॉज फुलर और कंडीशनिंग भी अच्छी थी। राजा के पास एक वाइड स्ट्रक्चर है तो उनको अपने फ्रेम को फिल करने के लिए और साइज चाहिए, दैट्स इट। तो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर मैंने रखा है लवप्रीत को, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर इन मेंस फिजिक इन इंडिया। प्रॉब्लम क्या है? नीड साइज। कहाँ पे? चेस्ट पे, बैक पर, मे बी लेग्स पर थोड़ा बहुत। मेरे ओपिनियन में ही कैन इम्प्रूव हिज फ्रंट पोज। कैसे? जब वो फ्रंट पोज हिट करते हैं तो जो उनका बैक नी होता है, जो पैर पीछे होता है, उसका नी उनके वेस्ट से बहुत बाहर जा रहा होता है। मेरे ओपिनियन में फ्रंट पोज में आपका नी स्लाइटली बेंड होना चाहिए, ना तो आपके वेस्ट से बहुत आगे जाना चाहिए और ना ही बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्लाइड बेंड। पर जो उनका नी है वो उनके वेस्ट से बाहर जा रहा होता है।
वो मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, क्या पता उन पे वही पोस्ट सूट करता हो उनके हिसाब से। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एथलीट पे। 6 पे मैंने रखा है भारत प्रो शो 2024 के विनर अमित को। अब बोलोगे भाई वो शो जीत के आ रहा है और तू उसे 6 पे रख रहा है। तो मैंने उनको 6 पे इसलिए रखा है क्योंकि उनके पास चेस्ट है बहुत तगड़ी, सबसे वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट। आर्म्स भी है, शोल्डर्स भी बहुत अच्छे हैं, फाइबर वाले। उनके पूरे बॉडी में फाइबर दिखते हैं, पर ही लैक्स इन बैक पोजेस। उनकी बैक में और थिकनेस की ज़रूरत है, लेग्स में साइज चाहिए, वो उन्हें भी पता है। और पोजिंग, ही नीड बेटर पोजिंग। अनदर थिंग, उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट है, तो इसके प्रोन्स भी हैं और कॉन्स भी हैं। अब प्रो क्या है कि आपकी मसल्स बहुत राउंड लगती हैं जब आपका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी हाइट होगी, जैसे आई थिंक ही इज़ 5'7", तो आप अपने हाइट से भी छोटे लगोगे जब आपका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट होता है। एग्जांपल के लिए वरदान और अमित, तो वरदान और अमित अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट के हैं, पर वरदान और अमित जब एक साथ खड़े होंगे तो आपको वरदान हाइट में लंबे लगेंगे और अमित थोड़े शॉर्टर साइड पे लगेंगे बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पैक्ट फ्रेम। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे मैंने रखा है अनिक को। अनिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एथलीट इन इंडिया। तो प्रॉब्लम का है, चेस्ट बहुत अच्छी है, एब्स भी बहुत अच्छे हैं, लेग्स भी बहुत अच्छे हैं, प्रॉब्लम है बैक। अनिक की वीकनेस है उनके बैक पोज में। अनिक जब बैक पोज हिट करते हैं तो आई डोंट नो व्हाई, पर उनका जो राइट शोल्डर है वो हमेशा उठा रहता है। वो मुझे नहीं पता वो पोजिंग की वजह से है या फिर कोई शोल्डर में इशू है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो कंसिस्टेंट भी हैं अपना पीक हिट करने में। अनिक को पता है कि उनको अपनी पीक कैसे हिट करनी है, कंडीशनड कैसे आना है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ओनली थिंग ही नीड टू वर्क ऑन हिज साइज एंड हिज पोजिंग, दैट्स इट। 4th पर मैंने रखा है वरदान मल्होत्रा को। उनके 2023 भारत प्रो शो वाले वर्जन को, जिस टाइम पे उन्होंने अपना प्रो कार्ड जीता था। 2023 में डिसेंट साइज था उनका, लेग्स भी अच्छे थे, पोजिंग भी अच्छी थी, स्टेज प्रेजेंस भी अच्छा था, कंडीशनिंग भी अच्छी थी, फुलनेस भी अच्छी थी, सबसे अच्छा हेयर स्टाइल भी उनका बहुत अच्छा था। पर इस साल पता ना क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। या तो उन्होंने पीक में कोई चेंज करा था या वो कंडीशनिंग को कुछ ज़्यादा ही चेज़ कर रहे थे, मुझे नहीं पता, वो तो वही जानते होंगे। पर आई थिंक उन्होंने जो वो 2023 में किया था वही उन्हें आगे भी करना चाहिए, क्योंकि वो उनका बेस्ट वर्जन था। 3rd पे मैंने रखा है राहुल फिटनेस को, उनके दुबई प्रो वाले वर्जन को। इंडिया का एक लौता ऐसा एथलीट जिसे साइज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं, ना लेग्स में, ना बैक में, ना चेस्ट में, ना आर्म्स में, कहीं भी नहीं, ना शोल्डर में। तो उन्हें चाहिए क्या? राहुल फिटनेस की एक ही कमी है जो शायद सबको पता है, पोजिंग और स्टेज प्रेजेंस। और ये एक बहुत बड़ा इफ़ है, इफ़ ही कैन इम्प्रूव हिज पोजिंग, इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके अगर वो अपनी पोजिंग ठीक कर ले तो। मूविंग ऑन नंबर 2, वो एथलीट शायद जिसने इंडिया में मेंस फिजिक को इतना पॉपुलर किया, इंडिया का पहला मेंस फिजिक ओलंपियन। मेरे लिए सबसे हार्ड था उनको 2nd प्लेस करना, क्योंकि उनके 2022 वाले वर्जन को खुद मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और ये मैंने इंस्टा स्टोरी पे भी बताया था कि नो वन इन इंडिया कैन एवर कम क्लोज टू भुवन एट इज 100%। पर प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक ही बार हुआ था और उसके बाद वो पैकेज कभी रिपीट ही नहीं हुआ। ना वो ओलंपिया में हुआ, ना भारत प्रो शो 2023 में हो पाया, ना फिर वो ओलंपिया 2023 में हो पाया, और इस साल तो उन्होंने ऑफ ही ले रखा है। क्या पता अगली बार जब वो स्टेज पे चढ़े तो हमें इससे भी अच्छा कोई वर्जन देखने को मिले, पर अभी के लिए उनका सबसे बेस्ट वर्जन 2022 वाला था,
और वो अब तक रिपीट नहीं हुआ। सिर्फ इसीलिए मैंने उनको सेकंड पे रखा है, क्योंकि जो इससे ऊपर एथलीट है उसने अपने बेस्ट वर्जन को एक बार नहीं कई बार दिखाया है। तो एट नंबर 1 इन माय ओपिनियन वो एथलीट जो अगर अपने बेस्ट पर चला गया या फिर अपने बेस्ट वर्जन पर है तो उसके सबसे ज़्यादा चांसेस है ओलंपिया में टॉप 10 क्रैक करने के, वो एथलीट है उमेर। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी, पर तुम्हें पता चल गया ना, बस इतना काफ़ी है। ही हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। ग्रेट जेनेटिक्स का जो फ्रंट पोज है वो सिमिलर है अभी के क्राइटेरिया के हिसाब से, जो कि प्रेफर करता है रायन टेरी जैसी फिजिक्स को। और बैक भी, अगर वो बैक अपनी थोड़ी और इम्प्रूव कर लेते हैं, मतलब थिकनेस ऐड कर लेते हैं, तो उनकी फिजिक बहुत सिमिलर हो जाएगी रायन टेरी के, और इसीलिए मैंने उनको नंबर 1 पे रखा है। उमेर हैव स्ट्रक्चर, उमेर हैव साइज, कंडीशनिंग, पोजिंग, स्टेज प्रेजेंस, एवरीथिंग। वाइडर बैक, उनका अपर और लोअर बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा है। बैक वाइड है पर थिकनेस की कमी है, तो जैसे वो थिकनेस ऐड कर लेंगे उनकी बैक भी अनबीटेबल हो जाएगी। कंसिस्टेंट विथ हिज पीक, एवरीथिंग एल्स इज ऑन पॉइंट, इसीलिए मैंने उनको नंबर 1 पे रखा। तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें ये जानना है कि राहुल फिटनेस सेकंड प्लेस से सीधा 9th प्लेस पर कैसे चले गए, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।